नमस्कार, महाएम टीव्ही मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. मी जान्हवी मोरे आणि आता आपण आलेलो आहोत उल्हासनगरमध्ये. उल्हासनगर मतदारसंघ हा नेहमीच बहुभाषिक मतदारसंघ आहे आणि या मतदारसंघामध्ये मराठी समाज, सिंधी समाज आणि उत्तर भारतीय समाज बहुसंख्येने आहे. या इथल्या राजकारणावर नेहमीच सिंधी समाजातील नेत्यांचा प्रभाव राहिलेला आहे. 2009 आणि 2019 मध्ये इथे कुमार आयलानी हे आमदार म्हणून निवडून आले आहेत आणि आता 2024च्या निवडणुकीत देखील महायुतीचे उमेदवार म्हणून ते निवडणुकीच्या रिंगणात उभे आहेत. तर आज आपण त्यांच्याशी बातचीत करणार आहोत. सर, तुमचं महाएम टीव्ही मध्ये स्वागत आहे. सर, आपने क्या क्या काम इधर किए हुए हैं? देखिए, मुझे ये 5 सालों में हमारे 2.5 साल तो करीबन हमारे विरोधियों के पास सत्ता थी, तो भी मैंने इस शहर में जो विकास कार्य सैंक्शन करने थे, जब से जो हमें आमदार निधि मिल रही थी, तो उसमें हमारे जो गांव है 3 मारल, वड़प, कांबा और उल्लासनगर 1, 2, 3, उसमें मैंने सभी वार्डों में कामकाज करवाया, प्लस कुछ जनरल फंड्स दिए, कुछ मैंने इंटिला में गार्ड बनाने के लिए कुछ फंड रखे। आज उल्लासनगर में 2.5 साल के बाद जैसे ही हमारी सरकार आई, सत्ता आई, हमारे आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस साहब, हमारे आदरणीय पवार साहब, जिन्होंने मुझे उल्लासनगर के विकास कार्यों के लिए काफी सारी निधि दी और काफी सारे हमें सैंक्शन करने के लिए, जैसे कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज, आज उसके लिए 425 कोटी रुपीस अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए उल्लासनगर के लिए दी। MMRD से हमें करीबन 225 करोड़ के लिए रस्तों के लिए फंड्स दिए। उसके अलावा हमारे यहाँ पे उल्लासनगर में एक कैशलेस हॉस्पिटल, जो आज उल्लासनगर में हॉस्पिटल एक है सेंट्रल हॉस्पिटल, लेकिन उसकी जगह पे एक नया हॉस्पिटल हमने बनवाया है, जो कि गरीबों के लिए, क्या आम जनता के लिए फ्री हॉस्पिटल है, कैशलेस, 1 रुपया भी नहीं देना है, हर टाइप की वहां पे बीमारी का इलाज होता है। ऐसे उल्लासनगर में आज बस सेवा शुरू की, प्लस मेरे जो गांव है मारल, वड़प, कांबा, उसमें हर वार्ड में कार्य करना किया है। प्लस वहां पे एक 5वां मैल करके तीर्थ स्थान है, वहां पे सुशोभीकरण करना। कांबा में जो एक तालाब बंद पड़ा था, जो एक जर्जर था, उसको निधि लेके उसको डेवलप करना। उसके अलावा अभी मैं 19 एकड़ में जो एंटीला के पीछे जो गार्ड बना रहा हूँ, वहां पे सुशोभीकरण चालू है। वहां पे आज इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, अम्यूजमेंट पार्क, बोटिंग और गार्डन से बच्चे लोग के लिए, चिल्ड्रन लोग के लिए सब सुविधा वहां पे रखी गई है। आज वो 19 एकड़ इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जो पूरे उल्लासनगर में नंबर 1 दिखेगा। उसके अलावा हमने MMRD से एक ब्रिज सैंक्शन करवाई, जिसमें हमारे शहर के ब्रिज से जो उतरती है कल्याण की तरफ, वहां से ब्रिज पुरान पुल उतरेगी, KB रोड, कल्याण अंबरनाथ रोड, उसके बाद में विट्ठलवाड़ी, वहां पे एक और ब्रिज होगी, प्लस कल्याण अंबरनाथ रोड, उसके लिए टोटल मैंने 68 करोड़ रुपया सीमेंट कांक्रीकरण रस्ते के लिए आज हमने सैंक्शन करवा के रोड का कार्य चालू करवाया है। उसके अलावा सेंट्रलाइज बिल्डिंग, हमारी जो उल्लासनगर में जो गवर्नमेंट की ऑफिसेज रहती है, वो सेंट्रल बिल्डिंग, उसको पूरा करवाया। तहसीलदार ऑफिस बनवाई। आज उल्लासनगर में काफी सारे टेक्निकली स्कूल वो बनाया, टेक्निकल कॉलेज बनवाया। आज ESI हॉस्पिटल वो नई बन के रेडी है कि 2 महीने के अंदर उसका ओपनिंग भी हो जाएगा। काफी सारे विकास कार्य हमारे आदरणीय खासदार साहब ने उनके प्रयासों से पूरे उल्लासनगर में सभी नगर सेवकों को 1-1 कोटी का निधि दिया है। आज विकास कार्य हमारा, जब से हमारी सत्ता आई है, तेजी गति ला रही है और आगे भी हम विकास करने का। प्लस मुझे जो सबसे ज्यादा फायदा मिला वो है मेट्रो, जो कि उल्लासनगर में हमने मेट्रो के लिए मांगा था कि हमारे उल्लासनगर में मेट्रो आना चाहिए, क्योंकि उल्लासनगर में यहाँ के रहवासी सभी लोग बंबई जॉब पे जाते हैं, बिजनेस के लिए जाते हैं, कोई थाना जाता है, कोई घाटकोपर जाता है, या मुलुंड जाता है, या आगे VT जाता है, कोई बॉम्बे सेंट्रल जाता है। तो उसमें लोकल ट्रेन में इतनी गर्दी रहती है कि आदमी चढ़ेंगे तो बहुत सारे एक्सीडेंट भी होते हैं, गिर के आदमी, लेडीज या जेंट्स जो भी जॉब पे जाते हैं, बिजनेस पे जाते हैं, लटकते हुए जाते हैं। मेट्रो होगी तो सुविधा फास्ट हो जाएगी। आज मुझे पूरा विश्वास है हमारा उल्लासनगर
एक तरक्की के मुकाम पे आने वाले समय में पहुंचेगा। 2 टर्म आमदार राहिलेल्या कुमार आयलेनी यांनी या शहरामध्ये अनेक विकास कामं केलेली आहेत आणि त्याला महायुतीची साथ लाभलेली आहे आणि या महायुतीच्या साथीने त्यांनी इथे विविध विकास कामं केली असली तरी सुपर स्पेशालिस्ट हॉस्पिटल त्यांनी या ठिकाणी बनवलेलं आहे आणि हेच उल्हासनगरचं खास वैशिष्ट्य आहे, जिथे गरिबांना देखील मोफत उपचार मिळत आहे। कॅशलेस असं हे रुग्णालय आहे। आपण कोविडमध्ये बघितलं की रुग्णालयाच्या सुविधा किती अपुऱ्या होत्या आणि त्या धर्तीवर त्यानंतर इथे उल्हासनगरमध्ये असं कॅशलेस असं एक रुग्णालय काढण्यात आलेलं आहे। सर, विरोधकांकडून इथे कोणती विकास कामं झाली नाही असे सातत्याने आरोप होत आहेत, तर त्याविषयी तुम्ही काय सांगाल? देखिए, विरोधक तो हमेशा अपोजिट करते हैं। अभी मैंने जैसा आपको बताया, कल्याण अंबरनाथ रोड 68 करोड़ सैंक्शन किया, जिसका भूमि पूजन करके 1 महीना हो गया। आज उसका काम रोड का चालू है या नहीं चालू है, आप खुद स्वयं जाके उसका शूटिंग निकाल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर से पूछ सकते हैं। टेंडर जो निकला है वो बोगस नहीं होता, या काम जो सरकार में या मुस्कुल में होता है, कोई भी आप ऑनलाइन भी टेंडर चेक कर सकते हैं। आपको रही बात कैशलेस हॉस्पिटल, मैंने बताया हॉस्पिटल अभी सेंचुरियन कंपनी और मारलगांव के बॉर्डर पे है, आप जाके हॉस्पिटल चेक कर सकते हैं। बसेस जो चल रही है, बस डिपो बता रहा हूँ, अजमेरा बिल्डर के बाजू में, उसके बाजू में बसेस खड़ी रहती है। पूरे उल्लासनगर बस सेवा चालू है, आम जनता से भी पूछ सकते हैं। आज जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई है, जो एंटेला के बाहर मैंने 19 एकड़ में मेरी डेवलपमेंट चालू है, आप चेक कर सकते हैं। जो भी आपको चाहिए, हर वार्ड में, हर गली में कार्य चालू है। मैं आपको देखिए, गवर्नमेंट का जो भी टेंडर निकलता है, गवर्नमेंट का जो भी वर्क ऑर्डर निकलता है, कोई बोगस नहीं निकलता है। तो मैं आपको विथ प्रूफ में राइटिंग में मेरे वो वर्क ऑर्डर बता सकता हूं कि बाकी विरोधी आपको बोलेंगे मेट्रो नहीं लाएगा, आज ये रोड नहीं बनेगा, क्योंकि विरोधियों ने कुछ काम ही नहीं किया। उनको पूछिए आपने क्या काम किया है, सिवाय क्राइम के उन्होंने कोई काम नहीं किया है। हमारे विरोधी, उनके इर्द गिर्द में चारों तरफ क्रिमिनल आदमी है। आप उनसे पूछिए, आपके पास जितने आदमी है, बोलो आपको कुमार अलानी ने बोला है कितने क्रिमिनल लोग, जिनके ऊपर कितने कितने केसेस है, आज उनका खुद का रिकॉर्ड देखिए, जो उन्होंने फॉर्म भरा है, कितने सारे केसेस है। पूरे महाराष्ट्र में ऐसा कोई आदमी है क्या जो इलेक्शन में खड़ा है इतने केसेस हो? उसके बाप के ऊपर कितने केसेस है, आज 20 साल सजा भुगत रहा है, अभी बाहर सेटिंग करके आया है। ये देखिए, देखो, टीचर उछालना, किसके ऊपर भी विरोध करना इजी बात है। उसको सिर्फ आपको बोल दिया, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, अगर नहीं पूछते तो मैं बोलता भी नहीं था। अभी पूछा है तो मैं फैक्ट आपको बता रहा हूँ। उनका एक काम कीजिए, गूगल से पूछिए ओमिका अलानी के ऊपर कितने केसेस है, आपको रिपोर्ट आ जाएगी। उनको उन्होंने जो एफिडेविट किया है उसमें उतने कितने केसेस है, 307, 302, फलाना टीरा, ये वो केस, हमें तो नंबर भी नहीं आता है। आज के डेट में हमारे ऊपर एक एनसी केस नहीं है। आज पहली बात तो जो आमदार में आता है वो उठता कितने बजे है, हमारे विरोधी। आज पूरे उल्लासनगर को मालूम है वो क्या करता है क्या नहीं करता है। मैं ज्यादा बोलूंगा तो मुझे लगेगा विरोधियों के लिए बोल रहा है। आप उनको सिर्फ बोलिए सोते कितने बजे, उठते कितने बजे, बस पूरे उल्लासनगर से किसी बच्चे से भी पूछेंगे ना तो आपको पूरा पिक्चर बता देगा कि वो आदमी कौन है, क्या है, क्या है। और हमारी ऑफिस जो है, आज भारतीय जनता पार्टी आमदार होने के नाते मेरी डेली सवेरे 9:30 बजे ऑफिस खुलती है, शाम को 7:30 8 बजे बंद होती है। 12 लोग का स्टाफ है, पूरा टाइम आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, रास्ते का समस्या, पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, शहर के 100 प्रॉब्लम्स हो, हॉस्पिटल के लिए लेटर चाहिए, स्कूल में एडमिशन चाहिए, 100 सैकड़ों काम हम डेली करते हैं। रोज तो 150, 200, 400 सिग्नेचर करनी पड़ती है। आदमी अवेलेबल होगा तो करेगा। प्लस इजी अप्रोच है, मेरे मोबाइल नंबर भी वही है। हमारे विरोधियों पर जो लोग इलेक्शन में खड़े हैं, अभी उन्होंने भाड़े पे ऑफिस ली है। मेरी खुद की 25 साल से ऑफिस है जिसमें मैं यहाँ पे कार्यालय चलाता हूँ, मेरे वही मोबाइल नंबर है। मेरे विरोधी जितने भी खड़े हैं इलेक्शन में, उनको पूछिए तो आपकी ऑफिस कहाँ पे है, आप रहते किधर है, तो आपको पता चल जाएगा। कितने बजे उठता है, आजू बाजू वालों से पूछिए
ये ऑफिस में कभी आपका काम किया है क्या? निंदकाचे घर असावे शेजारी असं एक म्हण आहे, त्याप्रमाणे विरोधक हे नेहमी विरोध करण्याचं काम करत असतात, पण कुमार अयलानी यांचं या शहरामध्ये जी विकासाची कामं आहेत ती त्यांनी केलेल्या काम हाच त्याच्यासाठी एक सर्वात मोठा पुरावा आहे. तुमच्या विरोधात माजी आमदार पप्पू कलानी यांचे सुपुत्र ओमी कलानी हे निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत आणि त्यांनी नेहमीच सत्तेसाठी पक्षांमध्ये धरपकड केलेली आहे, हा पक्ष सोडला तो पक्ष सोडला. तर तुम्हाला असं वाटतं का तुमची खरी स्पर्धा त्यांच्याशी आहे म्हणून? देखिए, ओमी कलानी पहली बार खड़ा है और उनको पूछिए आज तक आपने क्या काम किया शहर के लिए, इस शहर के कौन सा विकास कार्य किया है या क्या काम किया है? वो बोलता है मेरे बाप ने ये किया था, बाप ने, आज उसके बाप ने मर्डर किए थे उल्लासनगर में, वो नहीं बताता है. गवर्नमेंट ने उनका खुद का प्रॉपर्टी जो सीमा रिसॉर्ट बनाया था वो ब्लास्टिंग किया था. आज पप्पू कलानी 20 साल जेल में था, उनके साथ में जितने भी लोग घूमते थे सबके ऊपर केसेस गवर्नमेंट ने की, पुलिस ने केसेस किए. आज भी उनके केसेस का कोई हिसाब किताब नहीं है. आज भी उनके साथ में जितने भी घूमते हैं वो सब क्रिमिनल्स है. आज पुलिस रिकॉर्ड पे आप जाएंगे ना तो ये सिर्फ सेटिंग करके बाहर बैठे हैं. कभी अंदर जाएंगे वो भगवान के भरोसे पे चल रहे हैं, कभी उनका भरोसा नहीं है कभी अंदर होंगे या कभी बाहर होंगे. आज के डेट में पॉलिटिकली आदमी वो हो जो एकदम साफ सुथरा आदमी हो, जिसके ऊपर कोई दाग ना हो, जिससे पब्लिक इजीली मिल सके. आज वो 12-12, 10-10 बॉडीगार्ड लेके घूमते हैं, 6-6 बॉडीगार्ड लेके ऐसा घूमते हैं. क्यों? उनको लग रहा है ना हमने कोई गलत काम किया, इसके लिए बॉडी. मैं साइकिल पे स्कूटर पे भी घूम सकता हूँ, मैं अकेला भी घूमता हूँ, पैदल भी घूमता हूँ. आज हम साधारण आदमी से भी मिलते हैं, गरीब से गरीब आदमी होगा ना उनसे भी हम मिलके बात करते हैं. वो लोग उनके अंदर आप न घर में जा सकते हैं, ऑफिस तो है नहीं बाजार में. आप मुझे बताइए पूरा उनका उल्लासनगर में ऑफिस कहाँ पे है, आप उनका फोन नंबर बताएंगे तो भी मैं इनाम दूंगा. आज जो आमदार के लिए खड़ा रहे वो मिलनसार हो, उठने बैठने वाला हो, ऑर्डिनरी आदमी से बात करे, उनका काम कर सके. देखिए इधर हर आदमी का, इधर बहुत सारी कास्ट है उल्लासनगर में, सिंधी है, मराठी है, गुजराती है, पंजाबी है, उर्दू है, क्रिश्चियन है, हर जात के लोग, सिख है, ईसाई, हर धर्म की जाति, मुस्लिम सब रहते हैं. आज मेरे पास है, मैंने लाडली बहनों का योजना का फॉर्म भरवाया ऑनलाइन. 92,000 लाडली बहनों का मैंने उल्लासनगर में से फॉर्म भरवाए हैं, जिन बहनों को आज ये हर एक के अकाउंट में 7,500 हर महीने 1500 और फिर 2 बार ऐसा करके 7,500 आप सभी बहनों को पैसा मिला है. मेरे 3 गांव आते हैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में, मारल, वड़ब, कांबा. 12,000 वहां से मैंने फॉर्म भरवाए हैं. अब उनको पूछो एक फॉर्म भरवाए क्या लाडली बहन का? क्यों बहनों को फायदा नहीं दिलाया, माताओं को फायदा नहीं दिलाया? क्यों? जब इस सरकार की स्कीम है. आज अगर वो चाहते थे मैं इस उल्लासनगर को फायदा दूं, आज वो देखिए हर महीने को उल्लासनगर में 15 करोड़ से ऊपर पैसे आ रहे हैं. उल्लासनगर का व्यापार बढ़ा, उल्लासनगर में लेडीज, महिलाएं, माताएं, आज उनको कुछ भी चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता है, पति के ऊपर, बेटे के ऊपर, भाई के ऊपर. आज वो खुद के मालिक खुद है. नहीं तो बेचारी गरीब मिडिल क्लास लोग तो उनका घर 1500 में ही चल जाता है. कोई लोग, बच्चे लोग का 8,000 सैलरी है, कोई बड़े का 8-10 हजार सैलरी है, जिसमें उनका रेंट भी भरना पड़ता है, टैक्स भी भरना पड़ता है, गैस का पैसा भी भरना पड़ता है, खाने के लिए भी पैसा चलाना पड़ता है. ऐसे लोग भी बहुत है जिनको आज हम 1,500 रुपए, अभी मैंने सरकार से मांग की है, उन बहनों को, माताओं को 1,500 की जगह पे 3,000 मिलना चाहिए. फिर भी हमारे आदरणीय सीएम, डिप्टी दोनों सीएम साहबों ने कि मुझे ये किया है कि अभी 2,100 देंगे, फिर 2,500, फिर 3,000 देंगे. तो ये हम पॉजिटिवनेस में जा रहे हैं. बस हमारे विरोधियों ने कभी बताया, मैं देखिए ना आपको जो बता रहा हूं उनसे भी जाके पूछिए आपने कितने फॉर्म भरे हैं, कितने बहनों माता को लाभ दिया है. नहीं दिया है तो उसको क्रास पहनो. ऐसे आदमी को उल्लासनगर में रह के बोलेगा मैं आमदार के लिए चुनाव लड़ूंगा, तो मैं समझता हूँ सरासर गलत है. तुमचा खरा प्रतिस्पर्धी कोण आहे असं तुम्हाला वाटतं? खराब मना, सच्चा प्रतिस्पर्धी कौन है? देखिए पब्लिक सब जानती है, मैं नहीं बोलता हूं मैं अच्छा हूं, ये डिसीजन पब्लिक को लेना है. आज 18 लोग 20 लोग खड़े हैं, उसमें से जो पब्लिक को लगे इजी अप्रोच हो, ऑफिस हो उल्लासनगर में,
आपसे मिल सके, फोन कर सके, फोन पे बात कर सके, आपका कोई भी काम पड़ता हो 4 जने से पूछो मेरे लिए सही आदमी कौन है, वोट किसको देना चाहिए। वो आदमी को वोट देना चाहिए जो आपको मिलनसार हो, जिसमें आपका काम पड़े, हॉस्पिटल के लिए, टैक्स पावती के लिए, कारपोरेशन में लाइट के लिए, पानी के लिए, सफाई के लिए, रस्तों के लिए, हर चीज के लिए। आज आज 100 काम पड़ते हैं आमदार में, और आदमी को नॉलेज नहीं होगा तो क्या करेगा वो आदमी। जो जितने भी नाम लेते हैं, मैं जो इंडिपेंडेंट खड़े हैं मैं उनका नाम, जो 4 जो नेशनल पार्टी से खड़े हैं या जो लोकल खड़े हैं, आप उनका मुझे बताइए ऑफिस किधर है, या उनसे इंटरव्यू लीजिए, उनका क्या सोच है या पहले क्या काम किया है। कोई कारपोरेटर खड़ा है तो अपने वार्ड में काम किया, वो बोलता है मैं अभी शहर में काम करूंगा। कोई बोलता है नया, जैसा हमारे ओमी कालानी जो मेरे बोलता है मैं ये, जिसके लिए आप मेरे से पूछ रहे थे, आप उनको पूछिए सिर्फ सिंपल, आप कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, एक ही बात, दूसरी बात छोड़ दीजिए, तो तुतारी अपने आप बच जाएगी या बुझ जाएगी, वो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। आमदार हा सर्वसामान्यात मिसळणारा, त्यांच्या समस्या जाणून घेणारा असा असावा आणि स्वच्छ प्रतिमा असलेला असावा, अशीच नेहमी नागरिकांची अपेक्षा असते। त्यामुळे आता उमेदवार कोणता निवडावा हे नागरिकांनी ठरवायचं आहे। सर, येत्या काळामध्ये तुम्ही अजून काय कामं करणार आहात? देखिए, हमारा ये है कि उल्लासनगर में व्यापार कैसा बढ़े, आज उसके लिए हमारे को फ्लाईओवर ब्रिजेस कल्याण अम्बरनाथ रोड पे बनानी है। दूसरा, हमारा सेंचुरी शहद कंपनी, जैसे ही वहां से जो सेंचुरी पूरा होता है वहां से और ब्रिज बना के हमें अम्बरनाथ, कल्याण अम्बरनाथ रोड तक लाना है। इंटरनली रोड, अभी हमारा जो नया एयरपोर्ट आ रहा है पनवेल में, उल्लासनगर वासी वहां पे कैसे भी करके 35 से 40 मिनट में पहुंच पाए, ऐसी हम सुविधा ला रहे हैं कि आदमी उल्लासनगर को सीधा बाहर निकले तो हाईवे मिलना चाहिए और इजीली एयरपोर्ट पे पहुंचे, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस उद्योग बहुत है। आज हम कोशिश करें यहाँ का बिजनेस बढ़े, 100 बसेस और यहाँ पे आने वाली है उल्लासनगर में, जिससे उल्लासनगर टू अंबरनाथ, बदलापुर, टीटवाला, वांगनी, हमारे खपोली तक बस जावे, थाना तक जाएगी, कलवा, मुंबड़ा, तो भिंडी, हमारे उल्लासनगर में आने के लिए भी बस सेवा शुरू होगी, जाने के लिए बस सेवा शुरू होगी, मेट्रो का भी ट्रांसपोर्टिंग बढ़ेगा। ऐसा मेरी पूरी योजना है कि उल्लासनगर में व्यापार बढ़े, और उल्लासनगर में खास करके जो हमारे उल्लासनगर की धोखादायक बिल्डिंग्स है उसको रीडेवलपमेंट करने की जो अभी पॉलिसी आई है, वो सभी बेचारे लोग को उनको रीडेवलपमेंट की पॉलिसी में प्लान पास करवा के काम शुरू करने में मदद करे, ऐसा मेरा है। जो जो जर्जर इमारतें हैं उनको रीडेवलप कराएंगे तो जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे मिडिल क्लास है, वो खुश होंगे। उल्हासनगरची मदारी सिंधी समाज आहे, तर तुमची मतदानासाठी मदार सिंधी समाजावर आहे का? देखिए, मैं तो सभी समाज का काम करता हूँ, सिंधी हो, महाराष्ट्रन हो, ओबीसी हो, उत्तर भारतीय हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, मुस्लिम हो, गुजराती हो, मारवाड़ी हो, राजस्थानी हो, हर कास्ट का, हर धर्म का मैं अपने ऑफिस में कार्य करता हूँ, कोई भेदभाव नहीं रखता हूँ। रक्षाबंधन के दिन, अभी हाल ही में जो रक्षाबंधन गई अगस्त में, 11,000 बहनों ने मुझे राखी बांधा। 11,000 बहनों ने मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक राखी, यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों हाथ में राखी बांधा। उसमें हर कास्ट की बहन मुझे राखी बांधने को आई, मुस्लिम बहना भी आई। आज मैंने जो लाडली बहनों का फॉर्म भरा है उसमें हर कास्ट ने मेरे से फॉर्म भरवाया है, हर कास्ट को मैंने उसका जो उनको पैसा आना है सबके अकाउंट में आ गया है। मैंने कोई, मेरे ऑफिस में भेदभाव है ही नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है भाई, ऐसा हमारा वचन है। सर्वच समाजांना त्यांच्या ह्याच्यामध्ये समान स्थान आहे आणि ते सर्व समाजासाठी एकसारखंच काम करत आहेत। सर, पक्षाने तुम्हाला 2दा संधी दिलेली आहे आमदार होण्याची आणि आता पुन्हा तिसऱ्यांदा दिलेली आहे, तर याविषयी काय सांगाल? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मेरे को 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, मेरे को 5 बार दी है संधि। आज मैं 5 बार में से पहली बार मैं जब चुनाव लड़ने के लिए गया कि हमारे आदरणीय गोपीनाथ मुंडे साहब
आदरणीय प्रमोद महाजन जी, जिन्होंने मुझे पहली टिकट दी। वो पप्पू कालानी के सामने चुनाव वो लाखों में जीतता था, लीड लेता था। आज जब उसके सामने मैं चुनाव में खड़ा रहा तो मैं 7,000 वोट से हार गया पहली बार। तो मेरे को पास आदरणीय गोपीनाथ मुंडे साहब, प्रमोद महाजन जी का फोन आया, कुमार भाई बधाई हो। मैं बोला साहब सॉरी, मैंने चुनाव हारा है। बोला नहीं, मैं हारा नहीं है, आपने जीता है। मैं बोला साहब मैंने आपको कहा था जीतूंगा, लेकिन मैं हार गया हूं। बोला नहीं, आपने जो उनका लीड कम किया है वो हमारे लिए जीत है, और अगला टर्म जो होगा आप हमारे आमदार रहेंगे, ये लिख के रखो, और अगला टर्म आप जीतेंगे। 5 साल मैंने और ज्यादा काम करने का शुरू किया, मेहनत, यही ऑफिस, यही मेरे मोबाइल नंबर, यही मैं आदमी। दूसरे आने वाले 5 साल में मेरा जब टर्म आया, उन दिनों में हमारे आदरणीय नितिन गडकरी साहब अध्यक्ष थे। फिर उन्होंने मुझे टिकट दी। बोला नहीं, हमने आपको, पार्टी ने आप प्रॉमिस किया है, आप ही हमारे उम्मीदवार रहेंगे। भले हमारे पास बहुत से लोग पैसे भी लेके आते हैं, अप्रोच करते हैं, वहां से अप्रोच करते हैं, हमें नहीं चाहिए, न पैसे चाहिए, न कोई इन्फ्लुएंस चाहिए। हमारे उम्मीदवार आप हैं, जो आप तकलीफ पे टाइम पे आप खड़े थे। उन दिनों में मैं वापस से सेकंड टर्म में पप्पू कालानी के सामने मैं चुनाव के लिए खड़ा रहा, और मैं 7,500 लीड से चुन के आया। शहर में वातावरण ही एक चेंज हो गया। मैं पप्पू कालानी को हराना, क्योंकि आदरणीय हमारे गोपीनाथ मुंडे जी, प्रमोद महाजन जी का सपना था कि उल्लासनगर क्राइम मुक्त हो। जो क्रिमिनल एक्टिविटी पप्पू कालानी कर रहा था, मर्डर करना, हर मंगलवार को मर्डर करना, व्यापार ठप हो गया था उल्लासनगर में। इतना दहशत फैल गई थी कि बाहर से आने वाले आदमी व्यापार करना बंद, आदमी डर रहे थे, घबरा रहे थे कि अभी हमारे वहां पे जाएंगे तो कुछ गलत गोलियां या आदमी लोग जो रहते हैं टेररिस्ट वो न कुछ करे। तो मेरे चुन के आने के बाद में पूरे उल्लासनगर में एक चेंजेस आ गई, और अपना मैंने विकास कार्य भी चालू रखा। आज सेकंड टर्म पप्पू कालानी जेल में गए, फिर थर्ड टर्म में वापस मुझे टिकट दिया। थर्ड टर्म में हमारे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब अध्यक्ष थे, फिर उन्होंने मुझे टिकट दिया। मैं वो चुनाव हारा, क्योंकि कुछ आदमी लोग उन्होंने मैनिपुलेशन करके, या कैसे हुआ क्या हुआ वो मैं नहीं बता। अभी फोर्थ टर्म जब भी मेरा आया वापस ज्योति कालानी के सामने, फिर वो टर्म मैंने चुनाव जीता। अब ये मेरा 5th टर्म है। मैं पार्टी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, हमारे भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने मुझे इतना भरोसे से 25 साल से, इतने लोग टिकट मांग रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, लेकिन पैसे के पीछे न जाके, दूसरा कोई चीज के पीछे न जाके आज मुझे हमेशा टिकट दिया है। और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे इस लायक हमेशा समझा। उन्होंने सर्वे भी करवाई कि उल्लासनगर में कौन जीत सकता है और किसका एक रिपुटेशन है। तो उसमें जो उनको अच्छा लगा उन्होंने किया। मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, पार्टी को, जिनकी वजह से मैं आज हूं। या निमित्ताने तुम्ही मतदारांना काय आव्हान कराल? मैं सभी मतदार को अपील करूंगा कि आप मतदान जरूर करें, और भारतीय जनता पार्टी एक साफ सुथरी पार्टी, आज उल्लासनगर में व्यापार को बढ़ावा देने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। मैं उसका कैंडिडेट हूं, जिसमें समर्थन भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, एनसीपी, आरपीआई, साई पक्ष, आरपीआई दोनों गठ, कवारे गठ भी, आठवले गठ भी, सबका सहयोग है। आज व्यापारी हमारे साथ में है, योगा प्रेमी हमारे साथ में है, सीनियर सिटीजन हमारे साथ में है, डॉक्टर्स, एनजीओ, सबकी सपोर्ट है। और सीनियर सिटीजन खास करके मुझे आशीर्वाद देते हैं, और उल्लासनगर के यहाँ के जितने भी संत महागण है उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि उल्लासनगर का आने वाला भविष्य कुमार लानी के हाथों, ऐसा उनका इरादा है।
आमदारांना अनेक समाजातील पार्टीकडून आणि संस्थांकडून पाठिंबा मिळत आहे. मात्र या निवडणुकीमध्ये कोण बाजी मारणार हे येत्या 23 तारखेलाच समजणार आहे. तोपर्यंत कल्याण डोंबिवलीतील आणि उल्हासनगरमधील सर्व अपडेट जाणून घेण्यासाठी तुम्ही आमच्या MHAMTV फेसबुक पेजला आणि YouTube चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.